नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी टीजीटी के महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आ जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम इसको फिजिक्स के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी, द्रव्य के स्थानांतरण तथा यांत्रिक कार्य द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अध्यापन या अध्ययन ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। कार्य तथा ऊष्मा में अंतर। कार्य एक प्रकार की व्यवस्थित ऊर्जा है, जबकि ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है। जूल का कार्य तथा ऊष्मा के लिए तुल्यता नियम। कार्य तथा ऊष्मा के तुल्यता नियम के अनुसार 4.18 जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी। तो W बराबर JQ। जूल के तुल्यता नियम के अनुसार परिवर्तक गुणांक की सहायता से कार्य को ऊष्मा में अथवा ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। जूल का तुल्यता नियम रिवर्सिबिलिटी ऑर्डर का पालन नहीं करता, अर्थात यदि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दिया जाए तथा पुनः कार्य को उतना ही ऊष्मा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जे कोई भौतिक राशि नहीं है। इसका उपयोग ऊष्मा की कार्य में अथवा कार्य को ऊष्मा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। मात्रक जूल प्रति कैलोरी होता है। कार्य की अलग अलग अवस्थाओं के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्थानांतरित गति में कार्य W बराबर F इंटू DR। घूर्णन गति में कार्य W बराबर टाउ डी थीटा। ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कार्य W बराबर V1 V2 PdV। वैद्युत आवेश के लिए किसी निश्चित मान के लिए विभव में परिवर्तन के लिए किया गया कार्य W बराबर रूट समेशन ऑफ QdV। कार्य तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम से W बराबर डेल U इंटू डेल EK। कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऊष्मा एक अव्यवस्थित ऊर्जा है जो कि ताप परिवर्तन के कारण स्थानांतरित या तथा अवशोषित होती है। ऊष्मा की माप। ऊष्माधारिता C बराबर MS बराबर Q अपान डेल थीटा। विशिष्ट ऊष्माधारिता S बराबर Q अपान M डेल थीटा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q अपान म्यू डेल थीटा। CP इक्वल टू Q डेल P QP अपान डेल T म्यू। अब प्रश्न है इसमें CP माइनस CV बराबर आ रही है, ये मेरा सूत्र हो गया। यम बराबर अगर है 10 ग्राम की गोली जिसकी चाल V बराबर 200 मीटर पर सेकंड है, किसी लक्ष्य से टकराने पर लक्ष्य पूर्णतः रोक ली जाती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, जबकि एकांक ऊष्मा का 25% लक्ष्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। EK बराबर हाफ mv²। Q बराबर हाफ mv² मल्टीप्लाई 75 अपान 100। Q बराबर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 जूल। Q बराबर 2 इंटू 75 जूल। Q बराबर 150 जूल। तो Q बराबर आ जाएगा आपका 150/4.18 जूल। उपरोक्त प्रश्न में गोली के ताप में वृद्धि का गणना कीजिए, जबकि गोली की विशिष्ट ऊष्मा इतना है। तो इसमें आ जाएगा 71.7 डिग्री सेल्सियस। अब पढ़ते हैं ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहीं से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वह निकाय जिसमें किसी द्रव्य के निश्चित द्रव्यमान को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके तथा किसी प्रक्रम द्वारा स्थूल अथवा सूक्ष्म भौतिक गुणों का अध्ययन किया जा सके, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। वह निकाय अथवा परिवेश जो किसी प्रक्रम द्वारा आंतरिक ऊर्जा, कार्य तथा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा का कोई संबंध स्थापित करता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिक निकाय की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें किसी प्रकार का कोई कार्य संभव नहीं होता तथा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जिसमें dW बराबर 0, du बराबर 0, dQ बराबर 0। ओपन सिस्टम, वह निकाय जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण संभव होता है, किसी स्वतः परिवर्तनशील अभिक्रिया या प्रोसेस द्वारा, खुला निकाय कहते हैं। जैसे सामान्य ताप पर समुद्र जल का वाष्पीकरण होना।
क्लोज सिस्टम बंद निकाय एक ऐसा निकाय जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है तथा अन्य सतह किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ से घिरा हो, क्लोज सिस्टम कहते हैं। पीवीटी क्लोज्ड सरफेस। ऊष्मागतिक का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब दो विभिन्न निकाय किसी कुचालक माध्यम द्वारा पृथक किए जाते हों तथा तीसरे किसी अन्य माध्यम के साथ चालक पृष्ठ द्वारा जुड़े हों, तब AC के साथ तापीय साम्यावस्था में तथा BC के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तब A और B आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे तथा निकायों के मध्य तापीय साम्यावस्था में एक ऐसा भौतिक गुण जो तीनों के लिए एक समान तथा नियत होगा, उसे ताप कहते हैं। अर्थात जीरोथ लॉ ताप की अवधारणा को व्यक्त करता है। ये TGT 2011 में आया था। क्वेश्चन क्या है, जब दो विभिन्न निकाय किसी तीसरे अन्य निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं, तब वे आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे, जबकि उन्हें कुचालक पृष्ठ द्वारा पृथक किया जा गया है। कैलोरीमिति का सिद्धांत, जीरोथ लॉ ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। कैलोरीमिति का सिद्धांत का पालन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिक के प्रथम नियम में जूल का कार्य तथा ऊष्मा का तुल्यता नियम तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए ऊष्मा तथा कार्य में संबंध का अध्ययन करते हैं। जूल का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए तुल्यता नियम W बराबर IQ स्थूल परिवर्तन का अध्ययन करता है। ऊष्मागतिक के प्रथम नियम का गणितीय कथन माइक्रोस्कोपिक तथा माइक्रोस्कोपिक गुणों का अध्ययन करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय कथन को अनुसार किसी बंद निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में तथा निकाय द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में व्यय होती है। DQ बराबर DU प्लस DW, DU बराबर DQ माइनस DW। किसी निकाय को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाय को दी गई ऊष्मा तथा निकाय द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एक अवस्था पालन का माप है तथा निकाय की किन्हीं दो निश्चित तथा स्थिर अवस्थाओं के लिए यह केवल ताप पर निर्भर करती है। इसी कारण आंतरिक ऊर्जा को अद्वितीय फलन यूनिक फंक्शन कहते हैं। नोट, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा विभिन्न प्रकार के प्रक्रम तथा ताप परिवर्तन पर निर्भर करती है। किसी निश्चित अवस्था परिवर्तन के लिए केवल ताप पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय में उपस्थित समस्त प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है अथवा कार्य करने में संपूर्ण क्षमता द्वारा प्राप्त ऊर्जा निकाय की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। किसी निकाय में उपस्थित अणुओं तथा परमाणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, गुणन गतिज ऊर्जा, कंपन के कारण ऊर्जा तथा अंतराण्विक आकर्षण के कारण स्थिर ऊर्जा के योग आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। U बराबर ET प्लस ER प्लस EV प्लस EP। आदर्श गैस के अणुओं के लिए अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, जबकि आदर्श गैस के अणुओं का आंतरिक ऊर्जा U बराबर ET प्लस ER प्लस EV होता है। EP अगर 0 हो गया तो आदर्श गैस के किसी एक अणु की आंतरिक ऊर्जा स्वतंत्र कोटियों के पदों में निम्नलिखित होती है। U बराबर 1/2 FKT। आदर्श गैस के लिए 1 मोल की आंतरिक ऊर्जा U मोल बराबर 1/2 FRT। तो U मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा 1/2 FURT हो जाएगा ये। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना। ऊष्मागतिक निकाय के किसी प्रक्रम के द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाय को दी गई ऊष्मा तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन की माप है। किन्हीं दो निश्चित और स्थिर अवस्थाओं के लिए यह केवल ताप पर निर्भर करती है। यह उन मार्गों पर निर्भर नहीं करती जिनके द्वारा कोई प्रक्रम किया जाता है। DU बराबर DQ1 माइनस DW1, DQ2 माइनस DW2 बराबर DQ3 माइनस DW3। नोट, आदर्श गैस के अणुओं के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा दोनों पर निर्भर करती है तथा यह दोनों के योग के बराबर होती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा गैस द्वारा किए गए किसी प्रक्रम की अवस्थाओं तथा ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिकी
निकाय द्वारा कृत कार्य। घर्षण रहित पिस्टन के अंतर्गत आदर्श गैस के 1 मोल के किसी निश्चित आयतन को स्थिर ताप व वायुमंडलीय दाब पर रखा गया है। गैस के अणुओं द्वारा स्वतंत्र गति करते समय पिस्टन के पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत आरोपित बल तथा दाब द्वारा सूक्ष्म आयतन परिवर्तन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर V1 टू V2 P dV। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? PV V1 V2, W बराबर P V2 माइनस V1। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो निकाय के आयतन प्रसार में कार्य निकाय द्वारा किया जाता है, अतः कार्य का मान धनात्मक प्राप्त होता है। गुरुत्वीय निकाय द्वारा कृत कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। W बराबर माइनस GM अपान RE। उष्मागतिक निकाय पर कृत कार्य W बराबर P V2 माइनस V1। W बराबर निगेटिव। चक्रीय प्रक्रमणकृत कार्य, चक्रीय प्रक्रमणकृत कार्य का मान वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो WABCDA बराबर हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 गुणे P2 माइनस P1। दाब आयतन के मध्य खींचे गए वक्र में दाब को y एक्सिस पर तथा आयतन को x एक्सिस पर रखकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रक्रम खींचा जाए तो कार्य का मान धनात्मक प्राप्त होता है। एक्सरसाइज WBABCA एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AC गुणे AB, ABCA बराबर 1/2 बेस गुणे हाइट। एक्सरसाइज वामावर्त दिशा में चक्रीय प्रक्रम के लिए कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। W बराबर एरिया ऑफ सर्कल, W बराबर माइनस पाई R स्क्वायर। तो ये आपका W बराबर माइनस 1/4 पाई डेल्टा P गुणे डेल्टा V एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो समतापी प्रक्रम में कृत कार्य W बराबर इंटीग्रेशन P dV, PV इक्वल टू RT, P इक्वल टू RT अपान V। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे W बराबर 2.303 RT log V2 अपान V1 फॉर U मोल, W बराबर 2.303 U R2 अपान log V2 अपान V1। तो P1 अपान P2 बराबर V2 अपान V1। प्रथम नियम के अनुप्रयोग की व्याख्या। ऊष्मागतिक निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। किसी ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय द्वारा अर्थात अथवा निकाय पर किए गए विभिन्न प्रक्रमों पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय जिसमें कोई कार्य न किया जाए तथा जिसमें कोई ऊष्मा का आदान प्रदान न हो उसे विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय में निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। नोट: विलगित निकाय में निकाय का ताप आयतन स्थिर रहता है। आदर्श गैस के समीकरण से PV बराबर RT, म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल। तो P इक्वल टू RT अपान V कांस्टेंट, अतः दाब भी स्थिर होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस। एक ऐसा निकाय जो किसी पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना हो तथा निकाय में उपस्थित गैसीय अवस्था की संपूर्ण ऊष्मा स्थिर हो तथा किसी प्रक्रम के दौरान निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो ऐसे रुद्धोष्म तथा स्थिरोष्म प्रक्रम कहते हैं। Q बराबर कांस्टेंट। यदि ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊष्मा Q है तो Q बराबर कांस्टेंट होगा। ऊष्मा में परिवर्तन dQ बराबर 0, du बराबर dQ माइनस dW, du बराबर माइनस dW। स्थिरोष्म प्रक्रम में यदि कोई कार्य निकाय पर किया जाए तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तथा कार्य करने की प्रकृति ऋणात्मक होती है। स्थिरोष्म प्रक्रम में यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा घटती है तथा कार्य की प्रकृति धनात्मक प्राप्त होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का स्थिर होना यह दर्शाता है कि कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह प्रभावित नहीं होता। उस ऊष्मा का नियत होना यह दर्शाता है कि निकाय पूर्णतः कुचालक पदार्थ का बना है तथा निकाय के अंदर अथवा निकाय के बाहर ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है क्योंकि वो एकदम क्लोज रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम समतापी प्रक्रम के लिए बायल के अनुसार PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू RT, तो P1 V1 बराबर RT, P2 V2 RT, P1 V1 बराबर P2 V2। एडियाबैटिक प्रोसेस पॉइजनस रुद्धोष्म के लिए क्या हो जाएगा? PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो W इक्वल टू V1 V2 P dV, तो V1 V2 के अपान गामा रो
इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो W बराबर आपको मिल जाएगा 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। अतः रुद्धोष प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर माइनस DW UR/1 माइनस गामा TI माइनस TF। पॉइजन कॉफिशिएंट की गणना। आदर्श गैस की आंतरिक समीकरण आंतरिक ऊर्जा म्यू मोल के लिए U बराबर 1/2 UFRT du/dt बराबर 1/2 UFR। तो du/dt इक्वल टू 1/2 FR बराबर CV। आदर्श गैस के लिए 1 मोल के लिए आंतरिक ऊर्जा का ताप के सापेक्ष अवकलित मान स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है, अर्थात du/dt बराबर 1/2 FR बराबर CV। ये हो जाएगा CV। रुद्धोष प्रक्रम के उदाहरण ट्यूब तथा टायर का फटना, थर्मस में रखे किसी द्रव को तेजी से घुमाने पर द्रव की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाना, पॉइजन लॉ के अनुप्रयोग PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट ताप व दाब के लिए T गामा हो जाएगा दाब। ये सारे प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कार्य की गणना करनी है जो कि फार्मूले से प्रथम गतिकी के निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था परिवर्तन में निकाय का दाब स्थिर रहे तो इसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। समदाबी प्रक्रम के उदाहरण बर्फ का पिघलना अथवा जल का वाष्पित होना समदाबी प्रक्रम के उदाहरण है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। du बराबर dq माइनस dw। स्थिर दाब पर कार्य dw बराबर P(V1V2) du बराबर P(V2 माइनस V1)। बर्फ के पिघलने पर बने हुए जल का आयतन उसी ताप पर बर्फ के आयतन से कम होता है, अर्थात इस क्रिया में कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। बर्फ को पिघलने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा दी जाती है अथवा बर्फ वातावरण या परिवेश से स्वयं ऊष्मा लेता है, अतः निकाय बर्फ द्वारा की ली गई ऊष्मा धनात्मक होगी। du बराबर dq प्लस pdv। अतः इस क्रिया में निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का बर्फ में परिवर्तित होना समदाबी प्रक्रम है। इस क्रिया में आंतरिक ऊर्जा घटती है। समआयतनिक प्रक्रम dw बराबर 0। स्थिर आयतन पर ऊष्मागतिक निकाय में कोई प्रक्रम किया जाए तो उसे समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। dw बराबर P(V2 माइनस V1)। स्थिर आयतन पर निकाय द्वारा अथवा निकाय पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है, तो du/dt इक्वल टू CV हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में ताप के सापेक्ष परिवर्तन का अवकलित मान स्थिर आयतन पर ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर। इसको हम मेयर सूत्र से Cp माइनस CV R निकाल लेते हैं, ये फार्मूला याद रहेगा। इसी को हम बोलते हैं ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर। Cp माइनस CV बराबर R। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES बराबर डेल PV/डेल V बराबर गामा P। गामा बराबर Cp/CV 1+2/F। तो स्थिर ऊष्मा गैसों के प्रत्यास्थता गुणांक गामा P के बराबर होता है, जहाँ P वायुमंडलीय दाब तथा गामा पॉइजनिंग गुणांक है।
स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपान स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये हो जाएगा गामा इक्वल टू सी पी अपान सी वी। समान दाब परिवर्तन के लिए रुद्धोष्म वक्र का ढाल समतापी वक्र के ढाल से अधिकतम होता है तथा गामा गुना अधिक होता है। समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी, समायतनिक। तो स्वतंत्र कोटियाँ तथा ऊर्जा समविभाजन का नियम, ऊष्मागतिक का प्रथम नियम, कार्नाट हीट इंजन, ऊष्मा तथा ताप में संबंध तथा इसकी दक्षता तथा इसका कार्य गुणांक, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी तथा इसमें संबंध, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब देखने वाले हैं। पहला है स्वतंत्र कोटियाँ तथा ऊर्जा समविभाजन के नियम। स्वतंत्र कोटियों की संख्या स्वतंत्र गति करते हुए आयन परमाणु अथवा परमाणु समूह द्वारा ऊर्जा का समान रूप से विभाजन की अलग अलग अवस्थाओं में कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात स्वतंत्र कोटियों वे संख्याएं हैं जिनके द्वारा किसी आयन, परमाणु अथवा अणु द्वारा ऊर्जा का समान रूप से विभाजन का अध्ययन करते हैं। एक परमाणु गैसीय अवस्था के लिए अथवा सिंगल आयन के लिए इसमें अधिकतम 3 स्थानांतरित अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। द्विपरमाणु के लिए 3 स्थानांतरित तथा 2 घूर्णन की स्थितियां प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो ये 3T + 2R = 5। ट्राई एटॉमिक के लिए 6 या 6 से अधिक 3T 2R + 1B के लिए। उच्च ताप पर द्विपरमाणु गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के स्थान पर 6 प्राप्त होता है। ऊर्जा समविभाजन का नियम सभी संभव ऊर्जाओं के सब दिशाओं में ऊर्जा का समान रूप से विभाजन समविभाजन का नियम कहलाता है। E = 3/2 kT, EK = 3/2 N kT और 1 मोल के लिए 3/2 RT, EK = 3/2 न्यू RT और ET = 5/2 kT। समगतिकी का द्वितीय नियम। प्लांक केल्विन कथन के अनुसार स्टेटमेंट, 2 विभिन्न तापों के लिए किसी एक ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण संभव नहीं है जिसमें बिना ऊष्मा हानि के संपूर्ण ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित किया जा सके। 2 विभिन्न तापों पर किसी एक ऐसे ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के लिए कार्नाट ऊष्मा इंजन की दक्षता के बराबर प्राप्त नहीं हो सकती, जबकि कार्नाट ऊष्मा इंजन रिवर्सिबिलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता हो। क्लाउस का कथन, इनके कथन के अनुसार ऊष्मा का स्वतः प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संभव होता है तथा इस विधि द्वारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस संभव होता है, परंतु बिना किसी बाह्य कार्यकारी पदार्थ या ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित नहीं होती। हीट इंजन ऊष्मा द्वारा यांत्रिक कार्य को प्राप्त करने वाला कार्यकारी पदार्थ इंजन ऊष्मा इंजन कहलाता है। हीट इंजन के निर्माण में 3 प्रमुख भाग होते हैं। हीट सप्लायर सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस इंजन, सिंक जिसे कोल्ड, इंजन को शीतल बनाए रखने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। आइडियल कार्नाट हीट इंजन, वर्किंग सब्सटेंस और इंजन। आदर्श कार्नाट ऊष्मा इंजन प्रमुख 4 भागों द्वारा एक साइक्लिक प्रक्रम के कार्य करता है। स्थिर ताप पर सम आयतन में प्रसार होता है, समदाबी प्रक्रम होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा आयतन प्रसार, इसमें ताप में कमी होती है। T2 = T1, T2 अंतिम ताप। समतापी अवस्था द्वारा संपीड़न, रुद्धोष्म अथवा संपीड़न पुनः ताप में वृद्धि होती है। इस प्रकार एक ऊष्मा इंजन एक चक्रीय प्रक्रम में दो बार समतापी विरलन या संपीड़न तथा 2 बार रुद्धोष्म विरलन तथा संपीड़न की अवस्थाओं को प्राप्त करता है। N = W/Q1, Q1 - Q2/Q1, ये दक्षता निकालने का फार्मूला है। ईटा = 1 - Q2/Q1, Q2/Q1 = T2/T1।
ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान T1, यन ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान T1 गुणे 100%। ये इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं एग्जाम के। एक कार्नोट ऊष्मा इंजन की दक्षता 80% है, इसके सिंक का ताप 40 डिग्री ज्ञात है, तो इसके स्रोत का ताप ज्ञात करो। ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपान T1, ईटा की जगह पे 80/100 हो गया, 1 माइनस T2 अपान T1, तो T2 अपान T1 बराबर ये हो गया 1/5। तो इसमें क्या बोला है, और इधर T1 बराबर 1292, तो ये 5T1 बराबर T1, तो इसको जब सॉल्व कर देंगे 1505 केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन 2, ईटा बराबर 60% ज्ञात है, सिंक टेम्परेचर इतना है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 1250 हो गया। रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक या फ्रिज जिसे बोल सकते हैं। प्रशीतक एक ऐसा उपकरण जिसमें शीतल स्रोत से ऊष्मा लेकर गर्म स्रोत या हॉट स्रोत को ऊष्मा दी जाती है। इस क्रिया में किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य W है, अतः W बराबर Q2 बराबर Q1, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ईटा रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटीरियर अपान Q2, तो ईटा बराबर हो जाएगा Q1 अपान Q2 माइनस 1, T1 अपान T2 माइनस 1, T1 माइनस T2 अपान Q2। कार्य गुणांक ईटा बराबर W बराबर Q2, तो प्रशीतक का कार्य गुणांक प्रशीतक की दक्षता के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। प्रशीतक में सिंक का ताप 127 डिग्री सेल्सियस है तथा इसके सराउंडिंग मीडियम सोर्स का ताप 227 डिग्री सेल्सियस ज्ञात है। प्रशीतक के कार्य गुणांक की गणना करो। CPR बराबर 4, ये आंसर हो जाएगा। एंट्रॉपी ऊष्मागतिकी की एक अवस्था फलन की माप है। एंट्रॉपी अव्यवस्थित फलन की एक माप है। एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। अणुओं अथवा परमाणुओं की अव्यवस्था बढ़ने पर आयतन के प्रसार में एंट्रॉपी का मान बढ़ता है, अर्थात ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्थाओं में ठोस अवस्था के लिए एंट्रॉपी सबसे न्यूनतम तथा गैसीय अवस्था के लिए एंट्रॉपी का मान सबसे अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी के नियमों द्वितीय नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिक निकाय के स्वतः प्रक्रम के लिए एंट्रॉपी परिवर्तन का मान धनात्मक प्राप्त होता है तथा एंट्रॉपी का मान सिस्टम तथा सराउंडिंग सिस्टम के एंट्रॉपी के योग के बराबर होता है। यस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बराबर यस सिस्टम प्लस यस सराउंडिंग सिस्टम, DS बराबर DQ अपान DT। किसी ऊष्मागतिक निकाय को दी गई विभिन्न अवस्थाओं के लिए एंट्रॉपी में परिवर्तन का मान स्थिर ताप पर निकाय को दी गई अथवा निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा तथा निश्चित परम ताप के अनुपात के बराबर होती है। DS बराबर DQ अपान DT। बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प में चेंज करने पर एंट्रॉपी में कुल परिवर्तन का मान यस बराबर ML1 अपान T1, DS बराबर S3 ML2 अपान T2, तो यस बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए एंट्रॉपी चेंज का मान 0 होता है। एंथैल्पी किसी निकाय में उपस्थित निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा तथा निकाय के दाब तथा आयतन के गुणनफल का योग उस निकाय की पूर्ण ऊष्मा कहलाती है। कोई रासायनिक अपक्रिया सीधे एक पद में अथवा एक से अधिक पदों में संपन्न कराई जाए तो प्रत्येक अवस्था के लिए नियत एंथैल्पी होती है। H बराबर E प्लस PV, H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए एंथैल्पी की माप संभव नहीं, परंतु विभिन्न प्रकार की अपक्रिया में सांद्रता अथवा मोल में परिवर्तन के कारण एंथैल्पी में चेंज की गणना की जा सकती है। डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V, तो P डेल V बराबर URT, तो DH बराबर DE प्लस URDT। गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू H माइनस TS, G इक्वल टू E प्लस PV माइनस Q, 0 इक्वल टू Q माइनस W प्लस P
V माइनस क्यू, तो W बराबर PV। किसी ऊष्मागतिक निकाय में निकाय द्वारा अथवा निकाय पर कार्य का अधिकतम मान गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। डेल G बराबर डेल H माइनस टी डेल एस। डेल G बराबर निगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल G बराबर जीरो रिवर्सिबल, और डेल G इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। परम शून्य ताप पर किसी शुद्ध क्रिस्टल अवस्था के लिए एंथैल्पी, एंट्रॉपी अथवा एंट्रॉपी परिवर्तन का मान शून्य होता है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर कोई अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया की तरह व्यवहार करती है तथा इस प्रकार की अपक्रिया में किसी प्रक्रम के लिए ऊष्मा हानि नहीं होती। W बराबर Q1 माइनस Q2 एसेलरेटेड टू द थर्ड लॉ, Q2 बराबर जीरो, W बराबर Q1। इस कथन के अनुसार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सत्य पाया जाता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम प्रथम नियम का पालन करता है, तब यस बराबर जीरो। यदि द्वितीय नियम का पालन करता है तो यस इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस प्रकार से यह हमारा ऊष्मागतिकी का चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।